नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा में जिस प्रकार कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है, हरियाणा के इस गठबंधन से दिल्ली के कांग्रेस नेताओं में बेचैनियां हैं। दिल्ली के कांग्रेस नेता का ऐसा लगता है कि जब अगर यह हरियाणा में गठबंधन होगा तो दिल्ली में भी केंद्रीय नेतृत्व इस गठबंधन को अंजाम देगा। जबकि लोकसभा चुनाव के बाद ही जहां एक तरफ दिल्ली प्रदेश इकाई कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव पार्टी के संगठन को विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के मजबूत कर रहे हैं, वहीं वो लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ भी हमलावर हैं। चाहे उनके करप्शन के केसेस हों या काम ना हो पाने का मामला हो, इन सभी को लेकर के देवेंद्र यादव लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार पर आक्रामक, न केवल हमले कर रहे हैं, न केवल इनकी आलोचना कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल सरकार की, बल्कि जिस प्रकार का दिल्ली में इसमें राजनीतिक माहौल है, 2014, 2015 और 2020 का विधानसभा चुनाव जैसा माहौल नहीं है। आम आदमी पार्टी बेहद बहुत कमज़ोर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता के लिए प्रयासरत है, वहीं कांग्रेस भी मजबूती से अन्य क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में अपने लिए मजबूत संगठन बना ली। ऐसे में पार्टी नहीं चाहेगी, कभी दिल्ली प्रदेश इकाई कभी नहीं चाहेगी कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होगा तो होगा क्या? 70 में से बहुत अधिक 25 सीटें, 15 से 25 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। कांग्रेस पार्टी कुछ विधायक या कुछ मंत्री के कुछ विधायक बना लेने या कुछ एक दो मंत्री बना लेने की कीमत पर लगभग 2/3 दिल्ली से आउट हो जाएगी, जो कभी कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश इकाई नहीं चाहेगी। दिल्ली प्रदेश इकाई चाहेगी कि सभी 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा जाए, मजबूती से चुनाव लड़ा जाए, चाहे वो चुनाव हारे भी तब भी उनका संगठन वहां पर कायम रहे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व, विशेषकर राहुल गांधी की इस समय एक राजनीतिक सोच है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना है। और जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए वो शॉर्ट टर्म की पॉलिसी पर चल रहे हैं, जो पहले भी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ है। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पार्टी आज पिछड़कू पार्टी बन चुकी है। पश्चिम बंगाल से पूर्णतः सफाया हो चुका है। पंजाब में भी हाल कांग्रेस के लिए ठीक नहीं। उसके बाद भी कांग्रेस हरियाणा में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को तवज्जो दे रही है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि दिल्ली में भी इस तरह का गठबंधन होगा। और अगर इस तरह का गठबंधन हुआ तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस इकाई में और अधिक नाराजगियां बढ़ेगी और जो नेता जमीनी स्तर पर रह करके काम कर रहे हैं उनके लिए परेशानियां होगी। देवेंद्र यादव जैसे लोग जो संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, जहां आपके साथ लोगों को जोड़ रहे हैं, वहीं पर अरविंद केजरीवाल सरकार की नाकामियों और उनके भ्रष्टाचार को लोगों को सामने लेकर के जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली प्रदेश इकाई के नेताओं को भी उटर्न लेना इतना आसान नहीं होगा। जबकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई ने इस बात को भी संकेत दिया है कि अभी कोई बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन संभव है कि ऐसा गठबंधन हो सकता है। अगर ऐसा गठबंधन दिल्ली में हुआ तो कांग्रेस के लिए आत्मघाती ये गठबंधन होगा और दिल्ली से कांग्रेस हमेशा के लिए सफाया हो जाएगी और कुछ विशेष क्षेत्रों में ही उसकी पकड़ रह जाएगी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के समय में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, लेकिन इस गठबंधन में वही ढाक के 3 बात निकले कि भारतीय जनता पार्टी फिर से 7 के 7 सीटें चुनाव जीत गई है। यद्यपि लोकसभा का चुनाव विधानसभा के चुनाव से अलग होता है, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि दिल्ली नगर निगम में जब वार्ड समितियों का गठन हो रहा था, उस वार्ड समितियों के गठन में 12 जोन में से 7 जोन पर भारतीय जनता पार्टी
चुनाव जीतने में सफल हुई और आम आदमी पार्टी के कई पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग कर भाजपा का साथ दिया। इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद है या आम आदमी पार्टी के अंदर भी अरविंद केजरीवाल को लेकर के एक विरोध है। ऐसे सिचुएशन में जब एक मुफीद माहौल दिखाई दे रहा है, हाँ निश्चित रूप से कांग्रेस से बड़ी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन कांग्रेस भी इस राजनीतिक लड़ाई के फेम में है। ऐसे समय कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस के लिए एक आत्मघाती होगा और जो संभवतः केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में आकर के दिल्ली प्रदेश इकाई को लेना पड़ेगा। और इसलिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता इसलिए भयभीत नजर आते हैं कि जब हरियाणा में अगर इस तरह का गठबंधन हुआ है तो संभव है कि दिल्ली में भी होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पीस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।